नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे उपस्थित हूँ रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में पद्मश्री सिमोन उरांव जी के गांव में 95 वर्षीय पद्मश्री को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अनुशंसा पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा। आज विभिन्न समस्याओं को जूझ रहे हैं पद्मश्री। इन्होंने अपने जीवन में जनता के लिए, समाज के लिए अपने हाथों से इस बेड़ो प्रखंड के आसपास 6 बांध बांधे, जिसमें ज़्यादातर इनकी खुद की ज़मीनें थी। इन्होंने 7 तालाब खुदवाए, वो भी अपने परिश्रम के दम पर। साथ ही साथ इस प्रकार के 45 फुट डायमीटर के 10 कुओं का निर्माण जनता के लिए किया और लोगों के बीच एक संदेश दिया कि जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है और सामाजिक तालमेल के द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है। 95 वर्षीय पद्मश्री सिमोन उरांव की 6 संतानें हैं, 3 पुत्र 3 पुत्रियां, जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री दुनिया से जा चुकी हैं। एक पुत्री इनकी अमेरिका में मदर तेरेसा के साथ काम कर चुकी थी। दुर्भाग्य की बात है कि वह दुनिया में नहीं है। आपका हम स्वागत करते हैं सिमोन उरांव जी और आपको प्रणाम करते हैं। आपसे आज के व्यवस्था पर आप क्या मांग रखना चाहते हैं सरकार के पास? देखिए, अभी तो सबसे पहले हम जनता का जितना जो घाटी टूटी है से सबके सरकार को पूरा करना चाहिए। हमारे किसान लोग, हमारे पीछे लाखों लाख किसान हैं और हम अपना मांग करेंगे तो हमको ठीक नहीं लगता है। इसलिए सारा जनता क्या मांग किसान के लिए है? किसान के लिए घर घर कुआं, तालाब, सड़क ये सब बनना चाहिए। आपके इस आसपास जंगल में आप 2 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग राज्य सरकार और जिला प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक शायद पूरा नहीं हुआ। एक डीप बोरिंग की मांग आप बेड़ों में इस जगह पे कर रहे हैं जिससे लोगों को पानी मिल सके। व्यक्तिगत तौर पर जब मैं सिमोन उरांव जी के दिल के दर्द को खंगालना चाहा तो जुलाई महीने से इस साल के, पिछले साल के जुलाई महीने से 1000 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है। क्या 1000 रुपया में कुछ हो सकता है? पति पत्नी, भरा पूरा परिवार, सब मजदूरी करने वाले लोग पद्मश्री से सम्मानित कोई व्यक्ति के घर में जिला प्रशासन या झारखंड सरकार में सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हों या विपक्ष के नेता हों, सभी आदिवासी हैं। आदिवासियों के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने वाले नेताओं, कभी कोई क्या आपका दर्द बांटने आया आपके घर पर? अभी तक तो एक गाँव मोदी का ये अति का भाई आया था भेंट करने, देखन पद्मश्री मिला सेकंड। कोई मंत्री आकर कुछ दिया? अभी तक तो नहीं दिया है। अभी बंधु तिरके हमारा लड़के के लिए अंजला मीम जी दिल्ली में काम करता है, उनको पढ़ने के लिए देंगे 50,000 दिया है। स्थानीय विधायक ने बेटी की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए, नाती की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए विधायक फंड से दिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब तक कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के नुमाइंदे आकर इनका दर्द नहीं पूछा। मैं एक सवाल सबके सामने रखना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सिमोन उरांव जी भारत का 4था सबसे बड़ा सम्मान है पद्मश्री, और उस सम्मान का प्राप्त करने वाला व्यक्ति विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले लोगों को क्या एक मुश्त राशि दी जानी चाहिए? एशिया के सबसे समृद्धशाली राज्य में, जिसे लूटने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए लूटकर, हजारों करोड़ रुपए लूटकर नेता अपने घर भरते हैं, जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं, और समाज को एक उपलब्धि देने वाले हम सब के प्रेरणा स्रोत
परम आदरणीय सिमोन उरांव जी अपने जीवन के दिनचर्या में संघर्ष कर रहे हैं। ये अपना मुंह नहीं खोलना चाहते। पास के जंगली इलाकों में सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क के निर्माण, घर घर में चेक डैम और कुआं का निर्माण हो, ये इनकी चाहत है। बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, स्थानीय यूनियन बैंक ऑफ एसोसिएशन ने इनको 2 कमरे का घर बनाकर दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 12 महीने बीत जाने के बाद भी उस पर इनका कब्जा नहीं है। इनका गृह प्रवेश ऑफिसर्स एसोसिएशन ने नहीं कराया, ताला बंद कर रखा है। पर्यावरण संरक्षण पर जब मैं इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने कहा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार 12 घंटा हमने जितना पेड़ लगाया है उसको गिनोगे बाबू तो खत्म नहीं होगा। ये एक उदाहरण है हम सबके लिए। ऐसे मनीषी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से प्रार्थना करता हूं, इनकी आंसू पोंछिए, इनकी सुध लीजिए, इनको छत देने का प्रयास करिए, तभी पद्मश्री का सम्मान असली सम्मान होगा। अगर हम इनकी मांग को और गौर से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा तालाब खुदे, ज़्यादा से ज़्यादा बांध बने, ज़्यादा से ज़्यादा कुएं का निर्माण हो। क्या यही बात आप करना चाहते हैं? हाँ, जितना जनता को सुविधा होना चाहिए। आप से लेके देखिए, दुनिया ने, विश्व देश ने सारा चीज़ के कारखाना है, मगर अन्न और पानी का कारखाना कहीं नहीं है। अन्न और पानी का कारखाना का तात्पर्य ये है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। हाँ। पानी के कारखाने का तात्पर्य ये है कि गांव में कुआं खोदे जाए, तालाब खोदे जाए, जल संरक्षण हो, जिसके वजह से इन्होंने आज तक 7 बांध, 7 तालाब और 10 कुएं का निर्माण कराया। यह एक प्रेरणा स्रोत है, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम बता रहे हैं, आदमी पानी को सफा करवाते हैं। हम ऐसा बनाए हैं कि पहला सोखता यहाँ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण जिसे सोखता कहते हैं। जितना पानी खर्च करते हैं वो यहीं पे सोख के दोबारा कुएं में चला आता है और फिर हम उसका उपयोग करते हैं। जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग जिसे स्थानीय भाषा में सोखता कहा जाता है। इस कुएं को देखिए, इस कुएं से जो पानी निकलता है और घर में जो इसका प्रयोग होता है, पीछे की ओर लाइए, उसको यहाँ पर सोखता इन्होंने बनवाया, गड्ढा खोदकर। ये पानी 42 फीट है। ये 42 फीट का सोखता है। यही पानी सूख जाता है और पानी फिर से उसी में वापस चला जाता है। इस सोखते को देखिए। इस प्रक्रिया से किसी भी घर में, किसी भी जमीन में और किसी भी मोहल्ले में पानी की कमी नहीं होगी। जल संरक्षण का सिद्धांत ग्रामीण स्तर पर सिखाने वाले, बनाने वाले सिमोन उरांव जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आपकी बात मैं लिखित रूप से भारत सरकार को और राज्य सरकार को अविलंब पहुंचाकर इसके निराकरण की कोशिश करूंगा। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के इस गांव से, इस गांव का नाम, इसका नाम है बेड़ो और इस गांव का नाम, हाँ बेड़ो नाम है, थाना भी है और ब्लॉक भी है, और हमारा घर तो खक्सी टोली है। खक्सी टोली, बेड़ो, जिला रांची से आदरणीय सिमोन उरांव जी के साथ मैं बिंदु भूषण दुबे आज आपके समक्ष फिर से एक नई बात को लेकर उपस्थित होऊंगा। विदा लेता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय झारखंड। जय झारखंड।